हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज सीखेंगे एक नए निबंध को। ठीक है। और ये निबंध जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, खास करके उनके लिए जिनके एग्ज़ाम्स के बाद होली आने वाला है। क्या आने वाला है? होली। सांभा, होली कब है ना? होली आने वाला है। ठीक है। तो इसलिए ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं बता चुका हूँ कि कौन सा निबंध कब आएगा, इसका अंदाज़ा हम लोग कैसे लगा सकते हैं, है ना। तो इसके बारे में मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, जाए वहाँ पे समझेंगे। ठीक है। तो होली पे निबंध आएंगे। क्यों आएंगे? इसके रीज़न ये है कि आपके एग्ज़ाम के आसपास ही होली आने वाला है। तो उसे सेलिब्रेशंस कैसे करेगा लोग, कैसे वो आया है हमारे संस्कृति में, इन सब की जानकारी लेना चाहता है हमारे बोर्ड एग्जामिनर। ठीक है। कि देखना चाहता है कि कौन सा बच्चा कितना अच्छा तरह से इसे मनाएगा, इसके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन रखता है। ठीक है। तो होली पर निबंध हम लोग आज सीखेंगे। ये हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इतना आप लोग को आज जानना है। ठीक है। आइए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। क्या है, क्या क्या लिखना है। पहला है, जब भी हम लोग निबंध लिखेंगे तो पहले जो टॉपिक देखे उसे ऐसे इज्जत से लिख देंगे। होली पे लिखना है तो होली लिख दिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, प्रारंभ। होली क्या होती है इसकी थोड़ी सी जानकारी देते हैं। होली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे रंगों के रूप में मनाया जाता है। यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से क्या है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर में फरवरी मार्च में ये मनाया जाता है। ठीक है। और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक होता है, यानी कि जब होली मनाई जाती है तो इसके ठीक बाद वसंत ऋतु आती है। ठीक है। यह पर्व आपसी प्रेम, सद्भावना और उल्लास का संदेश देता है। भारत के विभिन्न भागों में इसे अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। ठीक है। आइए हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं, पौराणिकता। मतलब कि इसे हमारी पौराणिक तरीकों से कैसे मनाया जाता है, और ये हमारे वेदों के आधार पे, हमारे ग्रंथों के आधार पे इसे क्या बताया गया है। देखिए इसकी क्या कहानी है। ठीक है। होली का त्यौहार का संबंध कई पौराणिक कथाओं से है, यानी कि पुराण के कथाओं से। प्रमुख कथा है प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की। ठीक है। हिरण्यकश्यप जो स्वयं को भगवान मानता था। ठीक है। हिरण्यकश्यप ने अपने भक्त पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से रोकने की कोशिश की। उसने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को आग में जलाने का आदेश दिया, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी घटना की स्मृति में होली मनाई जाती है। ठीक है। देखिए पौराणिकता मतलब कि इसे हम लोग मनाते क्यों हैं और इसके पीछे की क्या कहानियां हैं। तो देखो बाबू, होली का जो त्यौहार है ऐसा बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन इनमें जो सबसे प्रमुख कहानी है जिसे हर कोई जानता है वो ये है प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी। तो हिरण्यकश्यप जो थे वो बहुत बड़े राजा हुआ करते थे अपने ज़माने में, और इनके पास इतनी ताकत हो गई थी कि ये खुद को भगवान मानने लगते थे। और ये अपने सभी प्रजा से और अपने आसपास में रहने वाले लोगों से क्या कहते थे कि तुम सभी लोग किसी भी भगवान को नहीं मानोगे, मेरी पूजा करोगे, मेरी भक्ति करोगे। ठीक है। लेकिन इनके जो खुद के पुत्र थे प्रहलाद, वो क्या करते हैं कि हिरण्यकश्यप की भक्ति से मना कर देते हैं और भगवान विष्णु की भक्ति में मगन हो जाते हैं। लेकिन हिरण्यकश्यप को ये पसंद नहीं आता है और वो अपनी बहन, जिसे आग में ना जलने की वरदान थी, उससे कहते हैं कि आप प्रहलाद को लेकर के आग में बैठ जाइए। ठीक है। और उसे जला करके भस्म कर दीजिए, क्योंकि वो मेरी बात मानता नहीं है। तो प्रहलाद की बहन, जिसका नाम क्या था? होलिका। क्या नाम था? होलिका।
है ना, यहाँ पे होलिका, ठीक है, होलिका नाम था। वो क्या करती है, अपने भतीजे यानी कि क्या हुआ, फूफी हुई ना, अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर के एक बहुत बड़े लकड़ी की गठरी पे बैठ जाता है ना, उस पर बैठ जाता है और नीचे से आग लगाई जाती है। तो जब आग लगाई जाती है तो प्रहलाद जो होता है वो अपने भगवान विष्णु की क्या करते हैं, भजन करने लगता है, उसके कीर्तन करने लगता है, ठीक है, बिना डरे। तो ये भगवान को बड़ा पसंद आता है कि भाई मेरा भक्त जो है वो मुझे तो इस स्थिति में भी नहीं छोड़ रहा है। तो वो क्या करता है भगवान कि होलिका के को जो वरदान था कि आग में नहीं जलेगी, उसके वरदान को वापस लेता है और होलिका को जला करके भस्म कर देता है। और भगवान जो होते हैं वो प्रहलाद को सुरक्षित रखता है। जब आग बुझती है और प्रहलाद वहाँ से निकलता है तो हिरण्यकश्यप और सभी लोग देखते रह जाते हैं और दंग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी को याद रखने के लिए, इसी बुराई पे अच्छाई की जीत को याद रखने के लिए हर साल हम लोग क्या करते हैं, होलिका मनाते हैं। और होली स्टार्ट होने से ठीक पहले हम लोग क्या करते हैं, बहुत सी लकड़ियों को जमा करके उसमें आग लगाते हैं, जिसे हम लोग होलिका दहन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना लंबा कहानी नहीं लिखना था, इसलिए हम लोगों ने इसमें छोटा सा शॉर्ट करके लिखा, क्योंकि बाबू सब लिमिट भी होती है, उससे हद तक ही लिखना चाहिए, ठीक है। आइए तीसरी पॉइंट है उल्लास की अभिव्यक्ति। देखिए, होली उल्लास और आनंद का त्योहार है। इस दिन लोग पुराने गीले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं। ढोल ढोलक और गीतों के साथ लोग नाचते गाते हैं। बच्चे पिचकारियां और रंग बिरंगे गुब्बारों से खेलते हैं, है ना। पकवानों में गुजिया, मालपुआ, ठंडई आदि विशेष का महत्व होता है ना। देखो, उल्लास की ये त्यौहार है खुशी मनाने का। इस त्यौहार में हर कोई अपने से छोटे बड़े जात पात सब चीज़ों को भूल करके लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, रंग वंग लगाते हैं, ठीक है। और छोटे लोग रंग लगा करके बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है। इस दिन सभी बच्चे लोग पिचकारियाँ लेकर के उसमें रंग भरते हैं और एक दूसरे के साथ रंग डालते हैं और इसके मज़े लेते हैं, ठीक है। इस दिन सभी के घरों में पकवान बनती है, जिनमें गुजिया, भुजिया, मालपुआ, ठंडई, ठंडई जानते हैं, ठंडई मतलब वो एक तरह की पेय पदार्थ होती है जो थोड़ा सा नशीला पदार्थ होता है, ठीक है। बच्चों को इससे दूर रहना चाहिए, ठीक है। नशीला पदार्थ थोड़ा होता है तो इसलिए बच्चों को इससे दूर रहना चाहिए। ये सारी चीज़ बनाए जाते हैं, ठीक है। मालपुआ जानते हैं ना, जिसको आप लोग घेनुआ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ इस दिन बनाए जाते हैं और एक दूसरे में बांट करके खाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, प्रेम और भाईचारा की भावनाएं इससे पता चलती है, ठीक है। आइए चौथा है साहित्य में वर्णन। इसकी साहित्य में वर्णन है क्या, तो देखिए साहित्य में भी वर्णन है। देखिए क्या है, होली का वर्णन भारतीय साहित्य में भी मिलता है। संस्कृत कविताओं, भक्ति साहित्य और हिंदी कविताओं में इसे उल्लास और प्रेम के प्रतीक रूप में दर्शाया गया है। प्रसिद्ध कवि सूरदास, कबीर और रहीम की रचनाओं में होली की झलक दिखाई देती है। आधुनिक साहित्य में भी इस त्यौहार को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में वर्णित किया गया है। देखो, हमारे जो साहित्य हैं, कहानियाँ हैं, उनमें भी इन सब चीज़ों को दिखाया गया। बोलते हैं कि जो हमारे देश के महान कवि रह चुके हैं, सूरदास, कबीरदास और रहीम, इनकी जो रचनाएं हैं उनमें भी होली के बारे में बहुत सी चीज़ें लिखी गई है, ठीक है। आइए अगला है उपसंहार। इससे हमें क्या सीख मिलती है, क्या मैसेज मिलती है। आइए, होली ना केवल रंगों का त्यौहार है, बल्कि यह सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। यह हमें यह दिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की विजय संभव है। होली का पर्व ना केवल हमारी परंपराओं को जीवित रखता है, बल्कि हमारे जीवन में उत्साह और उमंग का संचार करता है ना। देखिए, होली से हमें क्या सीख मिलती है। होली में हम लोग जिस तरह से आपसी दुश्मनी को भुलाते हैं ना बाबू, उसी तरह से हमें यहाँ का मैसेज मिलता है कि हमें सब लोगों को एक साथ समाज में रहना चाहिए
हमें एकता के साथ रहना चाहिए, है ना। ये हमें ये दिखाता है, इसकी जो कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी, पौराणिक कहानी हिरण्यकश्यप और प्रहलाद थी, उससे हमें ये सीख मिलता कि भाई बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत होती है। बुराई चाहे जितना भी ताकतवर हो, अच्छाई की जीत होती है, ठीक है। ये हमें जीवन में उत्साह और उमंग की भी मैसेज देता है, ठीक है। आइए, हम लोगों ने होली पर भी निबंध को लिख लिया बाबू, और अच्छे से इसके भी जानकारी हम लोगों ने ले ली। आप लोगों से ये एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप लोग इसे भी बड़े अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के चैप्टर यहाँ पे समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।